अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जाहिद आपका होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये मैं पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना करवाना चाहते हैं या गवर्नमेंट की दीगर फीस या चालान या किसी किस्म की, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट की फीस पे करना चाहते हैं तो वो किस तरह से जो है पे कर सकते हैं। यहाँ पे तो मेरा जो मेन चीज़ है वो प्रॉपर्टी टैक्स आपको जो है पे करना मैं सिखाऊंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के तवज्जुह से आपको सऊदी अरब से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन जो है मिलती रहती है। जो है इकामा, कफील, नकल मालूमात, तनाजुल, जो भी जितनी भी सऊदी अरब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहती हैं। इसको जो है सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल का आइकन जो है उसको लाजमी दबा लीजिएगा। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये सामने स्क्रीन पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स का एक पेपर नजर आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि PSID नंबर जो है, याद रखिएगा, उसके थ्रू ही आप चालान पे कर सकते हैं। इसमें वो शो नहीं हो रहा जिसको आपने जनरेट करना है, उसको आपने ऑनलाइन जनरेट करना है और उसके थ्रू आपने पेमेंट जो है करनी है। बड़ा ही आसान सा तरीका है, मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में पूरी डिटेल दूंगा। पिन नंबर आपको सामने इस रिसिप्ट पे नजर आ रहा है, ये पिन नंबर है, ठीक है जी। अब हम जो है PSID जनरेट करके चालान पे जो है करते हैं। स्क्रीन पे सामने आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए ई पे पंजाब की एप्लीकेशन है जिसको आपने प्ले स्टोर के थ्रू जो है वो कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैंने किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपका आईडी बना हुआ है तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपने डाल के इसको लॉगिन कर लेना है और जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपका आईडी नहीं बना हुआ तो आपने ये रजिस्टर का ऑप्शन दबा के, जिसपे सर्कल है, अंदर जाके मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम वगैरह, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड दे के ये सारी डिटेल जो है इसमें इंटर करके आपने इसको एग्री पे क्लिक करके नीचे साइन अप कर लेना है, ठीक है। साइन अप करते ही आपका जो है अकाउंट वगैरह बन जाएगा। अकाउंट बनते ही आपने फिर वही एंट्री दोबारा जो मैंने आपको बताई है करके, पासवर्ड दे के इसको जो है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों मैं दोबारा आपको बताता चलूं, जो है आपको PSID जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी पहले। पिन नंबर वगैरह टैक्स पे होता है, टैक्स जो रिसिप्ट होती है उस पे जो पिन नंबर होता है वो मेंशन होता है। जब अगर आपके पास PSD उस पे या आपको पता हो लिखी है तो फिर बड़ा आसान सा तरीका है। बहरहाल ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो आपका इंशाल्लाह जल्दी जो है सिस्टम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। PT10 सीरियल नंबर भी होता है, वो भी आपके टैक्स पेपर पे होता है। अभी देखें हमने लॉगिन किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब रेवेन्यू है, सरकारी फीस या जितने भी मामला आप यहाँ से पे कर सकते हैं। अभी हम यहाँ सामने देखिए ट्रांसफर ऑफ मोटर व्हीकल, प्रॉपर्टी टैक्स हमारा मेन जो है वो टॉपिक है, ठीक है जी। उसके बाद कॉटन फीस, टोकन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारी चीजें इसमें जो है मौजूद हैं। प्रॉपर्टी पे हम गए हैं तो ये यहाँ पे मैंने इसी जो मेरे पास पेपर है टैक्स का उससे मैंने पिन नंबर डाला है। पिन नंबर डाल के ऊपर पिन पे क्लिक किया है। पिन नंबर डालने के बाद अब मैं इसको जो है सर्च पे क्लिक करूंगा। पूरा पिन नंबर जो है डैश के साथ डालूंगा, ठीक है। ये डैश जिस तरह उसमें दी हुई है, जैसे शनाख्ती कार्ड की डैश होती हैं, 2 डैश होती हैं, इसमें भी जो है वो 2 डैश जो है, एक लास्ट में एक स्टार्ट में 4 डिजिट के बाद दी हुई है, 5 के बाद, सॉरी। तो ये यहाँ पे सामने मेरे पास PT10 नंबर आ जाएगा। वैसे PT10 नंबर बिल पे भी मौजूद होते हैं, टैक्स बिल पे। तो ये उस पे मैं क्लिक करूंगा। PT10 नंबर पे क्लिक करते ही मेरे सामने अनपेड का जो है, जो मेरी अमाउंट होगी डिस्काउंट करके, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करने का फायदा ये है कि इसमें डिस्काउंट मिलता है, तो वो सामने मेरे पास चालान आ जाएगा। चालान पे मैं क्लिक करूंगा। अब मेरा देखें PSID नंबर जो है जनरेट हो गया है, सामने आ गया है। PSID नंबर जनरेट होके मेरे सामने बिल्कुल आ चुका है, ठीक है जी। अब मैं PSID नंबर जो है इसको यहां से कॉपी मारूंगा, नीचे डिटेल लिखी, देखिए टेक्स्ट भी ऊपर आ रहे हैं मेरे पास कि आपका PSID नंबर जो है वो जनरेट हो चुका है। अब इस PSID को मैंने सेलेक्ट करना है। नीचे की डिटेल जो है उसको आपने छोड़ देना है और इसको कॉपी करके मैं क्या करूंगा कि अपना अकाउंट जो है ऑनलाइन UBL, HBL या जो भी है वहां से इसको मैं
आप बआसानी पे कर सकते। अब यहाँ मैंने ये कॉपी कर लिया इसको। अब यहाँ पे मैं यूबीएल की ऐप अपनी जो है वो खोल रहा हूँ। ये यूबीएल की मैंने ऐप अपनी खोली। यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल की एंट्री की। अब यहाँ से मैं इसको साइन इन किया। आपके पास जो एप्लीकेशन है वो आप यूज कर सकते हैं, जो बैंक आप इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे मैं पेमेंट पे गया हूँ। पेमेंट पे जाके मैंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। मैं अब गवर्नमेंट ऑनलाइन जो फीस है उस पर क्लिक किया मैंने। अब गवर्नमेंट पे पेमेंट पे मैं गया हूँ। अब ई पंजाब, वही एप्लीकेशन जो मेरी थी, नीचे फेडरल बोर्ड, पंजाब रेवेन्यू सारा है, उस पे मैं ई पंजाब पे जाके अब यहाँ देखूंगा मेरा प्रॉपर्टी टैक्स का है, एक्साइज का। तो एक्साइज मैंने टैक्सेशन को क्लिक किया। यहाँ पे मेरा ऊपर अकाउंट आ गया, नीचे प्रॉपर्टी टैक्स का ऑप्शन, और ये पीएसआईडी नंबर जो मैंने जनरेट किया था उसको मैंने यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पेस्ट किया और इसको ओपन किया। अब मेरे सामने डिटेल आ रही है, पहला वेरिफिकेशन कोड वो आ चुका है। कोड आने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे नो जो ऑप्शन है, नीचे अमाउंट लिखी हुई है, पे नो का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ जो मेरा कोड था वो वेरिफिकेशन कोड जो था उसको मैं इंटर करूंगा। ये इंटर किया और ये मेरे सामने पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि मेरी 5,951 रुपया पेमेंट जो है वो हो चुकी है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका था ऑनलाइन पेमेंट करने का। घर बैठे आप किसी चीज की भी पेमेंट आप खुद कर सकते हैं, बैंकों के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से इस पे डिस्काउंट भी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अपना अपने साथी को बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। अल्लाह हाफिज।